इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो सबसे पहले 192 का हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे तो ये 96 हो जाएगा। 96 का अध्याय 48, 48 का अध्याय करेंगे तो 24, 24 का अध्याय करेंगे तो 12, 12 का अध्याय करेंगे तो 6 और 6 का अध्याय करेंगे तो 3, 3 तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 यानी 2 के पावर कितना हो गया 6, यही घात हो गया, यानी घात हो गया 6। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो 2 नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक परिमेय संख्या होती है यानी वास्तविक संख्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो q और p स्क्वायर q का मौशा होगा। तो देखिए मौशा यहाँ पे ध्यान देंगे, pq, तो pq का मतलब कि p को 3 बार q 1 बार है और p स्क्वायर की है q है, तो p को बार है 2 बार है। अब इसमें मौसा का मतलब यही होता है SCF का कि जो दोनों में मिले। देखिए p दोनों में एक बार मिला, फिर एक बार मिला और q भी एक बार मिला, तो ये p स्क्वायर q हो जाएगा, यानी इसका SCF होगा, इसका SCF हो जाएगा p स्क्वायर q। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, यानी इसका जोड़ क्या होता है। जैसे एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या हो गया और 3 क्या हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 360 बराबर 2p गुने 3q गुने 5r हो तो p प्लस q माइनस r का मान होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। यानी ये क्वेश्चन गलत लिखा गया है। इसका पावर इस प्रकार है 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r। तो क्वेश्चन कह रहा है कि p प्लस q माइनस r का मान होगा। ये क्वेश्चन गलत स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है, एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, इसका अधिया 180 का अधिया हो जाएगा 90, 90 का अधिया हो जाएगा 45 और 3 से अब जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कवर है 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, अब 5। तो 2 के पावर कितना है 2 के पावर 3, 1 2 3 है और 3 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 2 के पावर p, 3 के पावर q गुने 5 के पावर r। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे, यानी p का मान कितना हो गया 3, q का मान कितना हो गया, इससे तुलना करेंगे तो q का मान हो गया 2 और r का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो p प्लस q प्लस माइनस r, तो p का मान 3 और q के मान 2
आर के मान क्या है -1, जोड़ेंगे तो 5 -1, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब यही होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जिसका वर्गमूल परिपूर्ण हो, q नॉट 0। तो देखिए, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा। तो सही उत्तर ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा 3, इसका नहीं हो पाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 9 का निकलेगा, मगर 27 का नहीं निकलेगा। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q का मान होगा। तो देखिए, फॉर्मूला होता है कि a बराबर BQ प्लस R। अब a का मान दिया है 37, b का मान है 4, q के मान है 1 प्लस r। 37 और प्लस है तो इधर आएगा, क्या हो गया? माइनस। 37 में से 4q, q का मान ज्ञात करना है ना। a बराबर BQ प्लस R। a का मान दिया हुआ है 37, b का मान है 4, q का मान नहीं दिया है, r का मान 1 दिया है। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। 4q घटेगा तो 36, 4 9 36, q का मान 9 हो गया। ये सही हो गया। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो सबसे पहले 156 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से जाएगा, इसका दिया करेंगे तो 39 हो जाएगा, 3 से जाएगा 13। तो 2 का घात यहाँ पे देखना, तो 2 गुने 2, 3 गुने 13। तो 2 का पावर 2, 3 गुने 13, पावर 2 है। तो सही उत्तर हो जाएगा, घात इसका 2 हो जाएगा। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं परिमेय संख्या को जांच करना है। तो ये तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? ये भी अपरिमेय संख्या है। संख्या ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए कैसे परिमेय संख्या होगा। 12/√3। तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 और √3। 4 का वर्गमूल 2, √3/√3। ये दोनों कट गया, बराबर 2। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा होगा। तो ए गुने बी होगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का परिभाषा यही होता है जो स्वयं से कटे, चाहे जिसका 2 ही मात्र विभाजक हो। अभाज्य का मतलब यही होता है कि जिसका 2 ही मात्र विभाजक हो, जिसका मात्र 2 ही विभाज्य हो। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे जैसे 15 का, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो एक 1 से जाएगा, एक 3 से कटेगा,
और एक 5 से कटेगा, 15 से, ये तो हो ही नहीं सकता, 23 होगा, सही उत्तर हो जाएगा 23 का। ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। देखिए 23 मात्र दो एगो से कटेगा, एक एक से कटेगा और एक मात्र 23 से कटेगा। तो जिसका मात्र दो ही विभाजक होता है वही होता है अभाज्य संख्या, या जो स्वयं से कटे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो पी बटा, ये तो होगा ही नहीं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये सी नंबर सही हो जाएगा। 2√3 बटा √3, ये दोनों कट गया, 2 पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान होगा। तो सबसे पहले इसका मौसा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मौसा निकालेंगे। तो 65 का 3×5 = 65 हो जाएगा, और 117 का 3×9 = 117। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो 13 हो गया इसका एचसीएफ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौसा बराबर 65m-117, तो इसका मान कितना रख देंगे? 13 मौसा आया हुआ है, 65m-117, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, 65m जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 130। 65m काटेंगे तो एक कटेगा 2 मरतबे, यानी m का मान सही उत्तर हो गया 2। ऑप्शन में देखिए सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो देखिए इसका एचसीएफ निकाला जाएगा। 2, 10 और 20 का एचसीएफ होगा, निकालने पर आएगा एचसीएफ मात्र 2। ठीक है, और एलसीएम आएगा, निकाला जाएगा तो स्पेस नहीं है, नहीं तो निकाल कर दिखलाते हैं। स्पेस नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा 20। तो दोनों का अनुपात पहले बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि लौसा और मौसा, तो लौसा एलसीएम बटा एचसीएफ, तो लौसा का मान आएगा 20, एचसीएफ के मान आएगा 2। काटेंगे तो 10/1, यानी 10 अनुपात हो जाएगा 1। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। देखिए बताते हैं आगे में भी एक क्वेश्चन रिपीट करेगा तो बताएंगे, फुल डिटेल में बताएंगे कैसे एचसीएफ निकलेगा, कैसे एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम इसको फुल डिटेल में नहीं बना पाए। 2 का गुणनखंड करेंगे, 1 × 2, 10 का 2×5 = 10, 20 का 2 × 2 × 5। तो देखिए एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है 2। 2 हो गया। एलसीएम देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, इसका एलसीएम निकलना है तो एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों में समान अंक में सबसे बड़ा घात को लेते हैं। जैसे इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घात 1 हो जाएगा, 2 के घात 1 5 के, और 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़े घात को लिखते हैं, तो बड़ा घात है 2 के पावर 2, और जो नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं। तो 2 दूनी के 4 और 1 5 है, तो पंचों का क्या हो गया? 20। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 20। यही क्वेश्चन कह रहा था कि एलसीएम बटा एचसीएफ का मौसा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। काटेंगे तो 10/1, अनुपात में लिखना है तो 10, और ये बाटा वाला है जो अनुपात 1 लिख देंगे। तो यही हुआ इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी
आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो मौशा देखिए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2। तो एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्याओं का मौशा होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का, तो 2 लगातार संख्याओं का मौशा होगा। तो 2 लगातार संख्या का मौशा 1 और 2। तो इसका एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने 1 का 2 का लिखिएगा तो दोनों में 1 छिपा हुआ है। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 का गुणनखंड करेंगे 5 से तो 1001 हो जाएगा। फिर 7 से कटेगा तो 14 हो जाएगा 3, और फिर 13 से 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 3 33, और फिर 1 मतलब तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो 1 2 3 4 कितने अभाज्य संख्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे 4। अभाज्य 20 नंबर क्वेश्चन है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंक यहाँ से शुरू होता है, 10 से 99 तक 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 3 से विभाज्य का मतलब 3 से भाग कौन कौन लगेगा, तो 12 15 18 अंत में 99। ये टीएन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का मान दिया था अंतिम पद 99, ए का मान 12 है और एन माइनस 1 डी के मान 3 है, यानी 3 का अंतराल चल रहा है। जैसे 12 15 18, तो इसमें 3 का वृद्धि हो रहा है। या डी निकालने का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 15 माइनस 12 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले तो ये हो गया 12 में से 3 गया 9, प्लस इधर है या प्लस इधर है माइनस, 99 में से 9 गया 90, गुना में है तो इधर है तो भाग में, या ऐसे काट दीजिए। तो 30 में 3 से 90 में 3 से भाग दिए तो 30 हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका मौशा 17 है, तो उसका लसा होगा। तो देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये 8670 बराबर उसका मौशा 17 दिया हुआ है 17। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में भाग देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 एकम 5 1। तो एलसीएम हो जाएगा 510। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुने 3, 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, 22 का हो जाएगा 2 गुने 11। अब एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तीनों में क्या मिल रहा है, केवल मात्र 2 मिल रहा है। तीनों में नहीं मिल रहा है, 11 भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए एचसीएफ केवल क्या हो जाएगा 2। अब एलसीएम, तो एलसीएम के लिए पावर में रखा जाता है, पावर यानी घात के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 1 3 के पावर 1, फिर 2 के पावर कितना है 1 2 3, और 2 के पावर यहाँ कितना है 1 है 11 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, तो देखिए एलसीएम में सबसे अधिक घात वाला कौन है, 2 के पावर 3 है, और जो नहीं मिल रहा है उसको लिख दीजिए 3 गुने 11,
3 गुने 11, तो इसको 8 गुने 33 हो जाएगा। तो अनुपात एलसीएम बटा एचसीएफ, तो एलसीएम का मान 8 गुने 33, एचसीएफ का मान कितना है 2 है, भाग दिए 4 मरतबे काटा 4 गुने 33, गुना करेंगे तो 132 बटा 1 हो जाएगा। तो यही सही उत्तर हो जाएगा 132 अनुपात 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का गुणनखंड किया जाए, 96 का अधिया करेंगे तो 48, 48 का अधिया 24, 24 का दिया 12, 12 का दिया 6, 6 का दिया 3। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3, 1 2 3 4 5, 2 के पर 5 गुने 3। सही उत्तर कौन होगा? सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 6/15 का दशमलव प्रसार है। याद रखेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो ये शांत होगा, पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट केवल 1/2 के पावर m होगा तो ये भी शांत होगा। और तीसरा पॉइंट है कि अगर केवल 5 भी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो 6/15, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो एकदम निश्चित शांत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिमेय संख्या 4 जो है 4 माइनस रूट 3, 4 एक है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, याद रखना है। अंतर, योग्य, गुणनफल, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, 1 का वर्गमूल 1, 81 के 9, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका 2 ही मात्र विभाजक हो, यानी 2 ही उसका विभाजक होगा। तो 6 का देखिए, 6 का विभाजक क्या होगा? 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, 1 3 से कटेगा, 1 6 से, तो हो भी नहीं करेगा। 9 का भी देखिए, 9 1 से कटेगा, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 15, 15 भी नहीं होगा। 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से, तो ये भी नहीं हो। 11 मात्र 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। जिसका 2 ही मात्र विभाजक होता है वही अभाज्य संख्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत हो सकती है, क्योंकि 1 और 2 के बीच अनंत हो सकता है। 1/2 बहुत से हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर। अभी बताए थे कि 1/2 के पावर m गुने 5 के पावर n अगर इस रूप में होगा तो शांत, अगर 2 के पावर m रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत, और 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत। तो 11/3 गुने 5 है, कटेगा नहीं, तो सीधे ये अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय। अभी यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √2 है 1, तो सही उत्तर है अपरिमेय संख्या। नोट में याद रखेंगे √2, √3, √5, 2 + √2, 3 - √3, पाई, π/2, 3π/2, ये सब, या 1 2 3 2 3 3 3, ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 32 नंबर की। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या का मौसा होगा। तो 2, 2, 3, 5। तो 2 का गुणनखंड करेंगे, यानी 2 या 2 से अधिक प्रश्न में है क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा होगा। तो 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या लिख दिए। 2 एकम 2, 3 गुने 1 और 5 गुने 1। तो इसका एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में मिले, तो इसका 1 होगा। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों कट गया तो 2/1। सही उत्तर ये हो जाएगा। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। दो क्रमिक मतलब होता है लगातार, 2 और 4 सम संख्या जो 2 से भाग लगते हैं। तो 2 गुने 1, 4 का लिखेंगे 2 गुने 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। दोनों में क्या मिल रहा है? 2। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 35 नंबर कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा ए बी का लॉसन निम्न में किसके बराबर होता है? तो ए गुने बी के बराबर होता है। तो 35 का भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 36। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मौसा का तकनीकी जो होते हैं प्रकलित करता है। अगले क्वेश्चन है पाई है। अभी हम यहाँ पे आपको समझाए थे कि ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 37 नंबर कि पाई है। तो पाई क्या है? अभी यहाँ पे हम बताए थे कि √2, √3, √5, 2 + √2, 3 - √3 या पाई/2, 3π/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पाई हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब हो गया अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब इसका मतलब यही हुआ कि कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो सही उत्तर ये तो होबे नहीं करेगा, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। देखिए 75/√48। तो इसको लिखेंगे 25 तियाँ 75, 16 तियाँ 48, 25 का वर्गमूल 5 √3 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 √3 हो गया। ये दोनों से काटिए तो 5/4 हो गया। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 और √5 है। तो √3 और √5 क्या है? 39 का सही उत्तर हो जाएगा कि √3 और पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। √3 और √5 है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो तरीका से बना सकते हैं। सम और विषम आधा आधा होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 25 भी लिख सकते हैं। यानी सम और विषम, इसमें सम 25 है और विषम कितना है? 25। अब फुल डिटेल में बनाना है तो देखिए 1, 3, 5 अंतिम पद हो जाएगा 49। Tn बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn का मान 49 है। a का मतलब होता है पहला पद, n का ज्यों का त्यों
और डी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 हो गया, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस n-1 इंटू 2 48 n-1 इंटू 2 काटेंगे तो हो जाएगा 24 n-1 माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस n, यानी n का मान हो जाएगा 25। सही उत्तर हो जाएगा n का मान 25 हो जाएगा। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसक का अनुपात ज्ञात करें। 5 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 5, 15, 3 पचे 15 और 20 2 गुने 2 गुने 5। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में मिले। तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 लिख दिए। एलसीएम का मतलब यही होता है जो तीनों में मिले तो एक बार लिख देते हैं 5। देखिए 5 5 5 इसका घात, उसके बाद से जो जो बच गया उसको लिख दीजिए 3 गुने 2 गुने 2। या सिंपल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा भी बना सकते हैं 5 15 20, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौका 20। अब गुना कर दीजिए 3 गुने 4, 5 3 15, 15 चौका 60। तो इस ऐसे भी सिंपल में बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा गुणनखंड करके। ठीक है, तो इसका 60 हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस, तो ऊपर लिखेंगे लॉस क्योंकि पहला पॉइंट लॉस है यहाँ पे, और मौसा। तो लॉस एलसीएम, एलसीएम कितना है 60 है, और मौसा कितना है 5 है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12/1, तो 12:1 होगा। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब हो गया कि परिमेय को पहचानिए। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या में संख्या कौन है। ये तो हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ये सही उत्तर हो जाएगा 121 का वर्गमूल 11 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान होगा। तो देखिए इसका यही फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या a है और 18 है तो दूसरी संख्या 18 हो गया। एचसीएफ कितना है 2 है, और एलसीएम कितना है 36 है। 36 रख दिए। 18a बराबर 2 गुने 36, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, a का मान 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44। यदि p तथा की दो आभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। तो देखिए p/1 गुने p हो जाएगा, q बराबर 1 गुने q, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो हम अभी बात आए थे, एक क्वेश्चन रिपीट कर गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। गुणनफल तो 2 गुने 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जिसका 2 विभाजक हो, जिसका मात्र 2 ही
विभाजक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सही उत्तर ये हो जाएगा 29 का। 29 केवल एक से कटेगा, एक 29 से कटेगा। ये तो ये हाँ ही नहीं, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में भी आता है, तो इसको फुल डिटेल के साथ बताएंगे, इसलिए कि ये 2 नंबर में भी आता है। 3 दशमलव बार लगा हुआ है, तो देखिए जिस पे बार लगा हुआ है उस पर रिपीट करेंगे, ठीक है। यानी 2 7 पर बार लगा हुआ है, 2 7 2 7, ये रिपीट होगा, ठीक है। समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिएगा कितना पे बार लगा हुआ है, रिपीट मार रहा है, तो 2 बार रिपीट मार रहा है, 2 7, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देना है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। तो 100 से गुना किए तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2 7 2 7। अब 2 में से 1 को घटा लीजिए, 2 माइनस 1, समीकरण 2 का मान 100 है। 3 2 7, 327.2727। ये हो जाएगा x बराबर 3.2727। घटाएंगे तो ये घटेगा तो 99x, ये तो खत्म हो जाएगा। घटाएंगे 7 में से 3 गया 4, 2 3, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में, बट्टा 99 ये हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो काटेंगे तो ये कटेगा 3 से 108 और ये कटेगा 33, फिर इसको काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। यानी सही उत्तर हो जाएगा 36/11। ऑप्शन में देखा जाए तो एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा एक परिमेय संख्या, ठीक है। फुल डिटेल में बता दिए कि कैसे परिमेय संख्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ये विषम हो जाएगा। देखिए m का मान अगर 1 रखते हैं तो m + 2, 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो विषम हो गया। ये भी विषम हो जाएगा, 2m + 1, तो 2 + 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1, ये हो जाएगा 3। लेकिन ये भी विषम संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। ये सम संख्या हो जाएगा। m का मान कुछ भी रखें, 2 × 1 2 हो जाएगा, कुछ भी रखेंगे ये भी विषम हो जाएगा, विषम। m 2 × 1 - 1 2 - 1 1। सही उत्तर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब हम आपको बता रहे हैं कि यह परिमेय नहीं है, मतलब यही समझना है कि परिमेय कौन है। परिमेय कौन सा है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है, यानी परिमेय। सही उत्तर ये हो जाएगा √64/√81। 64 का 8, इसका 9। सही उत्तर ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए 3 कंडीशन होते हैं। अगर इस तीनों के रूप में होगा तो शांत होगा। देखिए ये शांत हो जाएगा क्योंकि 3/8 है, 3 2 × 2 × 2, तो 2 के पावर कितना हो गया 3। तो मात्र 2 के अलावा कोई नहीं हो, या मात्र 5 के अलावा कोई अंक नहीं हो, या 2 और 5 रहे, इसके अतिरिक्त कोई रहेगा तो शांत हो जाएगा। तो यह शांत हो जाएगा 3 × 5, और ये तो 7 × 7 × 7 हो जाएगा। तो ये सब अशांत है। सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। परिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय। सही उत्तर ये इसका 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ये अपरिमेय है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब होता है ये परिमेय, इसका वर्गमूल 4 बट्टा ये 2 हो जाएगा, ये अलग है। सही उत्तर सी हो जाएगा।
अलग का मतलब होगा कि ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय, तो अलग कौन हुआ, ये न हुआ, यही न हुआ अलग, यानी ये अपरिमेय संख्या हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 0.32 पर बार है को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है Q नॉट जीरो, लिखा जा सकता है। देखिए इसको हम फुल मार्क्स मिलेगा इस टाइप से आप लोग बनाइए, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, तो इसलिए हम फुल बता रहे हैं, शॉर्टकट में नहीं बता रहे हैं। देखिए इसमें स्टेप को समझिए, 0.3 2 पर रिपीट किया गया है, 2 पर रिपीट किया गया है, तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर, तो 10 से गुना किए तो ये आ जाएगा 3 2.10x गुना 0 3.2 बार हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए, फिर 10 से दोनों तरफ गुना करने पर 100 हो जाएगा। 3.2 बार हो जाएगा, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 2 माइनस 1 से, 2 का मान 100x, 2 पर बार है, और 10x माइनस 3.2 पर बार है। ये बार बार खत्म, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 90x, तो गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 29/90 सही उत्तर इसका होगा। ऑप्शन देखिए 29/90 बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि √2 का स्क्वायर करेंगे और 2.5 के स्क्वायर करेंगे के बीच में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा के बीच में, इसको गुना करेंगे 2.25 हो जाएगा। अब इसके बीच में रूट आ जाएगा 5, इसके बीच में √5 आ जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। इसके बीच में √5 होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है, केवल निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा, सही उत्तर यही है। 2 अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक एक, सही उत्तर बी हो जाएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 परिमेय संख्या हो गया, √3 अपरिमेय संख्या हो गया, 2√3, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि n का मान 1 2 3 4 5, तो 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल हो जाएगा √2, √3 के वर्गमूल √3, तो ये जो हो जाएगा परिमेय प्राकृत संख्या हो जाएगा, परिमेय प्राकृत संख्या। ये तो हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो इसका यही हो जाएगा कि प्राकृत संख्या, सही उत्तर हो जाएगा यही, कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, सही उत्तर हो जाएगा डी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ये प्राकृत भी हुआ, एक प्राकृत संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, तो यहाँ पे प्राकृत की चर्चा है, तो कभी प्राकृत संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर,
यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का युग्म n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 3 विषम संख्या का योग संख्या, जैसे 3, 5 + 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ये भी एक विषम संख्या होगा। और 4 विषम संख्या 3, 5, 7 + 11 जोड़ेंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या का जो क्या होता है विषम संख्या होगा। जैसे 2 + 13,985, तो ये सम संख्या हो गया और ये विषम संख्या हो गया। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषम, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x के पावर n + 1 का एक गुणांक x + 1 है तो n निश्चित रूप से है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे x के पावर n/1 बटा x + 1, तो n के मान 1 रख देते हैं, x के पावर 1 + 1 और x + 1, तो ये कट जाएगा, तो 1 हो गया। तो एक विषम पूर्णांक है। अगर हम 2 रखते हैं n के मान 2 रखते हैं और x के पावर n + 1 बटा x + 1 और x के पावर 2 + 1 बटा x + 1, तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, अतः एक क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक। सही उत्तर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक। सही उत्तर ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है तो एक वास्तविक संख्या, हाँ सही उत्तर है वास्तविक संख्या रेखा पर 0, -1, -2, -3, 1√2 परिमेय अपरिमेय। सही उत्तर है वास्तविक संख्या उसी कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण हो, सम्मिलित हो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये तो शांत है ही नहीं, ये भी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि शांत के लिए कंडीशन यही होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो यही कंडीशन है, इनमें से कोई नहीं होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हुआ है। तो सबसे पहले 16 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर हो जाएगा 4, 20 का 2 गुने 2 गुने 5, 20 2 के पावर हो जाएगा 2, 5 और 24 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 के पावर हो जाएगा 3 गुने 3। एचसीएफ निकालेंगे इसका एलसीएम, तो 2 के सबसे बड़ा घात को लिखते हैं, तो सबसे बड़ा 2 के पावर सबसे बड़ा घात 2 के पावर 4 है, जो नहीं मिलता उसको उतार देते हैं। तो एलसीएम, अब इसमें किसका किसका घात नहीं बन रहा है पूर्ण वर्ग का मतलब, तो इसका 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 अपना से 3 गुने 3 अब 5 गुने 5। यहाँ पे लिखेंगे कि अपना से 3 और
5 से गुना किए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब लिखेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, गुना करेंगे टोटल को तो आएगा 3600। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, 3600 हो जाएगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तन का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना कि एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम कितना गुना है? 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। तो एलसीएम बराबर 14x हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ को x माने हैं। लिखेंगे एलसीएम प्लस एचसीएफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है। जोड़ कितना है? 600। तो एलसीएम कितना है? 14x, एचसीएफ क्या है? x है। जोड़ेंगे तो 15x हो जाएगा। 15 चौका 60, यानी x का मान 40 हो गया। यानी एचसीएफ का मान एचसीएफ x है, तो x का मान कितना आया? 40। और एलसीएम का मान कितना आया? एलसीएम 14x है, तो एलसीएम 14 गुने 40 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 560। अगेन एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। शॉर्टकट में पी को पहली संख्या और क्यू को दूसरी संख्या। एचसीएफ का मान आया है कितना? 40। एलसीएम का मान है 560। पीएक्स का मान यानी पहली संख्या, तो पहली एक संख्या 280 दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है 280 में QX। इस 0 से 0 खत्म। एचसीएफ का मान 14 है ना, x 14x, एचसीएफ 14। चालीस गुने 56/28 बराबर QX। 7 के पारा से काटेंगे, 7 का 28 और 56, 4 से काटेंगे 10 गुने 8 बचा। QX बराबर हो जाएगा 80। सही उत्तर 80 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। संख्या 23.43 पर बार को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है, लिखा जाता है, यानी लिखा जा सकता है। तो इसको बार को फुल डिटेल के साथ बताते हैं, इसलिए कि सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछता है। x बराबर 23.43 बार 43 बार रिपीट किया हुआ है। दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। 2 बार रिपीट किया है। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100.2343.4343 समीकरण 1 है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। 2 - 1 से
100x बराबर 2 3 4 3 4 3 4 3, ये हो जाएगा x 2 3 4 3 माइनस माइनस 99x, एक कट जाएगा 0 2 3 2, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में 99, 2320/99 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 2320/99 सही उत्तर है ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन फिर रिपीट किया, ये क्वेश्चन अभी बताए थे 64 नंबर कि ये x के पावर n + 1/x + 1, n के मान अगर 1 रखते हैं तो 1x + 1 कट गया। अगर 2 रखा जाता है n के मान तो कटेगा नहीं, तो एक क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा इसका, एक नहीं बी हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक, ये गलत है, सही उत्तर ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65। 6x के पावर 4y, 6 2 × 3 x × x × x × x, 4 बार x हो जाएगा, गुने y 12xy 2 × 2 3 x × y। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जो दोनों में मिले, तो दोनों में 2 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर x मिल रहा है, फिर y मिल रहा है, गुना करेंगे तो 6xy, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 × 15 बराबर है, तो इसका गुणनखंड कीजिए, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, तो जिसका स्क्वायर होगा 5 2 बार है, 2 × 3 वो बाहर आएगा रूट से, और गुना 2 × 3 हुआ, गुना करेंगे तो 5 3 दूनी 6, सही उत्तर हो जाएगा 5√6, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। नहीं ये भी गलत, ये हो जाएगा 5√6। 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं कि परिमेय संख्या है। तो देखिए एक फार्मूला होता है a + b, a - b बराबर होता है a² - b। a का मान 3 हो गया, b का मान √3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 - 3, सही उत्तर 6। ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि गुना करा दीजिए, जैसे इसको ऐसे चाहते हैं कि गुना कराना, तो ऐसे भी बन जाएगा, उत्तर सेम ही आएगा। 3 से गुना करा रहे हैं, 3 - √3 प्लस 3 × 3 - √3, 3 × 3 = 9, 3√3, 3 × 3 = 9, ये से कट जाएगा, 9 - 3 6। इसको सेकेंड तरीका, ये फर्स्ट तरीका, सही उत्तर हो जाएगा हाँ। एक परिमेय संख्या है तो सही उत्तर ए हो जाएगा हाँ। ये तो बहुत आसान है, इसको दशमलव को तोड़ दीजिए, 1 3 4 दशमलव है 1, इसके बाद क अंक है, 2 अंक है, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 के पारा से काटिए, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 50 हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया नहीं, इतना को परिमेय संख्या है। देखिए 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बनाते हैं x बराबर 0.23 बार।
तो देखिए बार कितना पर लगा है, 2 अंक पर लगा है, तो इसको ऐसे बनाते हैं, x बराबर दोनों तरफ गुना करेंगे 0.2323 लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर 100 हो जाएगा, इधर 3.2323 समीकरण 2 समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा दीजिए तो 100x बराबर 232323 और ये हो जाएगा x बराबर 0.2323 माइनस माइनस 99x 23 कट गया, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में 23/99 सही उत्तर देखिए 23/99 सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल होता है तो एचसीएफ गुने एलसीएम, सही उत्तर सी हो जाएगा। फार्मूला होता है, फार्मूला ही होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। 7 + 3√2 है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन का यही आंसर होता है कि एक परिमेय संख्या 7 एक परिमेय संख्या है। (3√2) एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 73 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ये सही उत्तर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। थोड़ा और क्वेश्चन है बता देते हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 0.3 बार का परिमेय संख्या में लघुत्तम रूप है। लघुत्तम का मतलब छोटा रूप बनाइए। तो इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, 3/10 - 1 3 9 3 3 का 1/3। सेकेंड तरीका ऐसे भी है, x बराबर 0.3 बार, तो 0.3 एक है तो 10 से गुना होगा, 3 3 3। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x 3.333 समीकरण 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 - 1 से 10x 3.333 और x बराबर 0.333 माइनस 9x 3 कट गया, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में 3/9 3 3 के 1/3। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 8210440360 ये PDF मिल जाएगा, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।